अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट वीना मलिक, आपके फेवरेट प्रोग्राम मेरे अजीज़ हमवतनों में। आज जिस शख्सियत को अपने स्टूडियो में मैंने दावत दी है, एक बहुत ही शानदार लेगेसी है उनके ख़ानदान की और ख़ुद भी बहुत ही शानदार शख्सियत हैं। उनके तारुफ में मैं बताती चलूँ कि PTI लाहौर के सदर हैं, इमरान खान साहब के सिपाही हैं, इसके अलावा जो हैं वो लॉयर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और बहुत कुछ हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं वलीद इकबाल साहब, जो कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब के ग्रैंड सन भी हैं। Assalamu alaikum, sir. So good to have you on my show. Thank you for having me. शुक्रिया. You're so mashallah well dressed, looking so good. शुक्रिया जी. खूबसूरती तो देखने वाले की आंख में होती है. तो मेरी आंखें खूबसूरत हैं, इसका मतलब है. और इसके अलावा तशरीफ रखते हैं मेरे शो में नून लीग के वर्कर हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आपको किसने कहा है आपकी आंखें खूबसूरत है? मतलब मैं खूबसूरती देख लेती हूँ, इसका मतलब आप हमारी नज़र से देखें, आप टोटल की टोटल खूबसूरत है. ओह अच्छा, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका. और इसके साथ हमारे पास एक और शख्सियत भी मौजूद हैं, वो हैं आबाद रफ़ीक साहब. जी आबाद रफ़ीक साहब, वैसे तो आप बर्बाद रफ़ीक साहब लग रहे हैं. मैं बड़ा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ. आबाद मेरी फूफो का मुंडा है. पहले मैं आपको ये बताऊँ, मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ. आज मैं मियाँ साहब की बड़ी तारीफें करता हूँ. करूँगा, कोई रोक सकता है तो रोक ले. पूरे पाकिस्तान में ट्रेन रोकी ने, तुहानू कौन रोक सकता है? खुदारा कोई होश करें. ट्रेन के आगे मैंने खुदकुशी पॉइंट बनाया हुआ है, वहाँ जाके कर लें आप. सर सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप उस ख़ानदान में से अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब, जिनके ख्वाब की वजह से पाकिस्तान जो है, उन्होंने ख्वाब देखा, पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया. तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि अभी जो धरना हुआ था उसमें जिस तरह से आपके साथ नारवा सलूक किया गया, मैं उसके बारे में आपसे पूछना चाहूँगी कुछ. ये उसको आप अंग्रेजी में कहेंगे ऑक्यूपेशनल हैजर्ड. तो अगर आप ये मैदान में उतरे हैं तो हाँ. फिर एक तो मैं और किसी के बारे में कुछ कहूँ या ना कहूँ, अपने बारे में तो ये कह सकता हूँ कि सफ़े अव्वल में फिर खड़े होकर मुकाबला करना होता है. The brave man. और हाँ जी, और उसमें ये भी मैं आपको बता दूं कि आप अगर किसी ऐसे मौके पे हों, क्योंकि मैं अपनी आंखों से वहाँ पे देखा है और मौजूद रहा हूँ, जब आंसू गैस के शेल चल रहे हों, रबर बुलेट्स फायर हो रही हों, गोलियां वैसे वो मॉडल टाउन वाली नहीं थी, ये मैं कम से कम तस्लीम करता हूँ, वो तो लाइव एम्यूनेशन थी. ये रायत है हमारी, रबर बुलेट्स थी. ये देखें हमारे दुश्मन खुद मान रहे हैं कि जी ज्यादती नहीं हुई. रबर बुलेट ऐसे ठूस ठास के लिए होती है, बंदा मारने के लिए नहीं होती. इंजरी तो होती है ना रबर बुलेट से. ते तरने नाल कख नहीं हुंदा. मुझे लगी भी एक, मुझे टांग में एक लगी भी रबर बुलेट. तुसी पूरी साडी गवर्नमेंट इंजर करने की कोशिश कीती सी, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ पिंजर हिला देना सी. यार बात सुनो, आप सिर्फ मियाँ साहब की तारीफ करो, इसलिए आपको यहाँ मैंने बैठाया हुआ है. सिर्फ तुसी मेदे दी दवाई खाओ ताकि ਤੁਹਾਡੀ आवाज ते क्लियर होवे. मेरी 3 बातें याद रखें, आप भी कामयाब हो जाएंगे. ओए जो मैंने आपको यहाँ बैठाया हुआ है, आप भी कामयाब हो जाएंगे. पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात, ये तीनों बातें याद रखनी है आप. जी शुक्रिया, आपकी तीनों बातें हो गई, याद रहेंगी. अच्छा सर, काफ़ी अरसा आप सियासत से इस तरह दी बतख ना एंड टाइम ते क्वाइंग क्वाइंग करना भूल जाती है. वही जगह ते मुर्गी दी आवाज कटन लग पैंदी है. अच्छा सर, ये बताइए कि सियासत से आप काफ़ी अरसे लग रहे हो, फिर जब सियासत आपने ज्वाइन की तो वाई PTI, वाई? उसमें मुझे एक जो बड़ी अहम बात थी अपने लीडर की, जो इमरान खान साहब जो इस पार्टी की क़यादत कर रहे हैं और वो चेयरमैन जो हैं, और उनकी वजह से कि एक तो उनकी ईमानदारी, उनकी क्रेडिबिलिटी. अब आप देखें उनका एक फलाही काम के एतबार से उनका सिर्फ पिछले 1 साल को ले लें तो वो कॉल देते हैं एक अतियात के लिए और डोनेशंस के लिए, और इमेजिन किस तरह से लोग 4.5 अरब रुपए. ये सिर्फ पिछले साल. मैं तो 5 साल पहले उनकी पार्टी में आया हूँ, लेकिन ये उनकी ईमानदारी तो शुरू से उनके साथ है. जाहिर बात है, इसलिए लोग ट्रस्ट करते हैं. और वो और बिल्कुल जी क्रेडिबिलिटी. यार अगर उन्हां दी ईमानदारी है तो साडी भी ते आखिर दुकानदारी है ना. ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ. ਉਹ ਵੀਨਾ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਖਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਤੇ ਰਕਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਂਚਰ ਲਵਾਏ ਨੇ, ਹਲਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਫਾਰਮ 6 ਗਾਇਬ ਕਰਾਏ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦੇਣ. ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹਤੇ ਸੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਨਆਰਮਡ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਸੀ. ਉਹ ਭਾਜੀ ਕਿਹੜੇ टैंक लेके आने सी उत्थे तुसी? वलीद साहब मेरी बात सुनो, आप भी सुनो भाई. आप नून लीग क्यों, इसलिए आपको मैंने मदू किया है. वो मैं होर नून लीग दा ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਦਾ नहीं, ਤੁਹਾਡੀ तो समझ ही नहीं अच्छा आती. सुन लो भाई, सुन लो पाइन. जेलें हमने काटी वलीद साहब, आप लोगों ने नहीं काटी. इमरान खान साहब सिर्फ ब्लेंडर्स पे ब्लेंडर्स कर रहे हैं. अगर उनमें हिम्मत आए तो मेरे साथ ट्रेन पे मुकाबला लगाए ना जरा, स्पीड रेस का.
खान साहब के बारे में उनकी और जी कोई मैं आपको उनकी ईमानदारी के अलावा वो बेपनाह मोहब्बत करते हैं अपने वतन से, बिलाशुबा मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है। और ये मैं उनके क्रिकेट के दिनों से, जब मैं तालिब इल्म था इंग्लिस्तान में और ये कप्तान थे पाकिस्तान अच्छा, के, ये तो आपकी दोस्ती तब से खान साहब के साथ? इस तरह से तो नहीं, मैं मेरे से उम्र में तकरीबन 15 साल बड़े हैं वो, लेकिन वो फैमिली फ्रेंड्स हैं पुराने। और वो इस तरह मेरी फैमिली ने भी कुछ इस तरह फलाही एक इदारा भी सेटअप किया हुआ हॉस्पिटल, और ये वो उस पर उन्होंने आके उस तकरीबन वो मॉडल जो था उसके से काफ़ी वो इंस्पायर होकर उन्होंने ये भी किया। और हमारी पुरानी उस तरह से वाकफियत थी, लेकिन थोड़े से फासले से। लेकिन ये था कि वो टीवी के अंदर मैच खेलने आंदा सी, बाहर बैठ के देख रहे वो एक क्रिकेटिंग हीरो थे, कप्तान थे पाकिस्तान के। 1991 की बात मैं कर रहा हूँ, वर्ल्ड कप से 1 साल पहले की, 90 की, बल्कि 2 साल पहले जी। तो मैं उनको लंदन से, मैं यूनिवर्सिटी में, मैं कैम्ब्रिज में था, लंदन से 60-70 मील के फासले पे। तो हमने इकट्ठे ड्राइव किया और इकट्ठे ड्राइव बैक किया। मैं उनको आमादा कर लिया था। वो वैसे बड़ा उस वक्त पॉलिटिशियन नहीं थे, वो पब्लिक को अवॉइड करते थे। अच्छा। लोगों में जाके मिलना या तकरीर करना या इस तरह की चीज। अभी भी he's a very- सीधा कर वो as a बड़े person, उसके- he's a very shy and तो, very तो grounded. वो कहीं भी नहीं जाते थे। एरोगेंस है उनके अंदर। अरे अक्सर लोगों को आप जो सिंपल होते और शाय होते, अक्सर लोग समझते हैं ये मगरूर है। आपने मियां शहबाज शरीफ साहब को देखा है, बड़े जूते पहन के चिकड़ चवड़ जाते, छप्पड़ चवड़ जाते ने, वो उनकी आजिज़ी। इमरान खान साहब के अंदर एरोगेंस है, वो अपने कारकुनों में नहीं घुसते। अच्छा सर, खान साहब एरोगेंट हैं या खान साहब शाय हैं, ये बताइए। नहीं, देखें, मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत जो एक बड़ी अचीवमेंट अपनी ज़ाती सतह पे की है, अपने मिजाज के हवाले से, क्योंकि वो मैंने क्रिकेटिंग वाले दिनों के जो शख्सियत को जो मैं जानता था, और वो- अब जो पॉलिटिशियन को और जानते हैं, जितना फर्क अपनी क्या है? पर्सनालिटी को उन्होंने चेंज किया, क्योंकि वो वाकई पब्लिक को और लोगों से इंटरेक्शन को और इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करते थे। उनकी शख्सियत इस तरह की थी, लेकिन उसको चेंज करके एक पॉलिटिकल लीडर बनना और लोगों में आना, और फिर वो एक छोटी सी सियासी जमात से करते करते जिस लेवल पर उसको लेके गए, आप उनके यहाँ, उनके घर पे, उनके कहीं भी वो आए, बिल्कुल, वो is तो किस always- तरह से लोग इनके इर्द गिर्द जिस तरह मक्खियों की तरह जो आए होते हैं, और वो किस तरह से उनको हैंडल करते हैं, इतने बड़े बड़े जलसों पे और तकरीरें आप करते सही हैं। कह रहे हैं, एकदम से इतने प्राइवेट, और उसके बाद इतने लोग हर वक्त उनके नहीं पास, जी, हर बड़े वक्त सादा और 24/7। सिंपल आदमी है जी, एरोगेंट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सादा और सिंपल आदमी है। कोई उनको दुनियावी जो आसाइशें हैं उनमें कोई वो अयाशी की जिंदगी सारी उम्र गुजार सकते थे। दुनिया के किसी मुल्क में एक हीरो बन के वो रह सकते थे, लेकिन उन्होंने वो सारा कुछ गिव अप करके इस मुल्क के सादा लिए। जिंदगी मैडम, गुजारी। पीटीआई का सब तो बड़ा नुकसान है। आपकी पार्टी क्या की सादगी क्या है, जरा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਥੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। तो आप भी ਅਗਲੇ ਦਿਨ सुनाइए। ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। जी। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਰਦ ਜੋ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਐਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 2-4 ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਿਰਦ ਮੱਖੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੱਖੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? मीठे तीसरी पे? ਗੱਲ, मीठे पे। जी। चलो अच्छा आगे मेरी चलो। बात सुने फिर ਉਹ आप। ਤੇਰੀ ਕਿਉਂ ਸੁਣੀਏ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਜੀ, मैं ਸੁਬह आ जी। आपका हेड हूँ भाई, मेरी बात सुनो इधर। ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੈਡ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਡ मैं आपको बात बताऊं, मैं इसकी बड़ी मजम्मत करता हूं। मैं इमरान खान साहब की बात कर रहा हूं। ये ब्लंडर्स इसको कहीं छोड़ दें इनको। और नून लीग मियां साहब ही सिर्फ जबरदस्त आदमी हैं, और इस अच्छा। पाकिस्तान में कोई नहीं है, अच्छा, बस सिर्फ वही है। वही है। वाह जी, अच्छा, अभी वाह जी, खान साहब की, आपने हमारी लीडरशिप की सादगी की बात की। जी। इनका एरोगेंस साहब ने देखा है कि जी वो कहते हैं कराची में गए हैं खान साहब तो बॉयज फूल फेंक रहे हैं। अच्छा। इन्होंने चपेड़े मारी हैं पकड़ के। इन्होंने कहा कि कोई बड़ी चीज़ पा, मेरे तो कोई मिट्टी पा, कोई यहो जी शैल आ गया, फूल किस चक्कर। और हमारे लीडर कहीं जाते हैं ना, कोई फूल फेंकता है ना कुछ, हम पल्ले से पैसे दे के कहते हैं तो कोई 100-200 के फूल ले आ गए, साढ़े भी सूट हो जाए। अच्छा जी, मुझे अभी जरा वो एक बात मैं आपको बता रहा था कि वो एक लंदन के शहर से कैम्ब्रिज के छोटे शहर में जाने का सफ़र 2 घंटे इस तरफ, 1.5 घंटा उस तरफ, मैंने 3-4 घंटे में जो गुफ्तगू, क्योंकि अब बंद गाड़ी में होते हैं 2-3 लोग, तो आपस में बातें ही कर रहे होते हैं, बिल्कुल। उससे मुझे अपनी क्रिकेट की बातें वो बता रहे थे। उस वक्त क्रिकेटर ही थे, उनकी ज़िंदगी में क्रिकेट के अलावा उस वक्त कुछ नहीं था। ज़ाहिर है वो तो बड़ा उस प्लम्बर वक्त जो उन्होंने बताया, और ये एम्पायर की बातें करते हैं, वो कहते हैं जी किस तरह अंग्रेज़ एम्पायर किस तरह से उस वक्त जानिबदार होते थे, और कहते थे कि मैं अपील करता था, आउट देता था, मैं उनको बोल्ड करके दिखा दिया करता था। और वो सारी बातें जो कर रहे थे, एक चीज़ उससे सामने आती थी कि उनको अपने वतन से बड़ी मोहब्बत है, बड़े प्राउड पाकिस्तानी वो हमेशा रहे, हमेशा वो रहे। और अब जो आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और अब खासकर पॉलिटिक्स में, क्रिकेट से भी उन्होंने ये सीखा था और पॉलिटिक्स में भी, मैं इनसे ज़्यादा मुस्तकिल मिजाज शख्सियत को नहीं जानता। इतने डिटरमिन्ड आदमी, इतने कमाल है। हालांकि परसेवेयर खान और साहब के मेहनत बारे में करने वाले उनके जो आदमी। क्रिटिक्स हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि वो यू टर्न ले लेते हैं, वो स्टेबल नहीं है, बट आप ये कह रहे हैं कि उनसे ज्यादा मुस्तकिल मिजाज शख्स जो है वो आप अपने अपनी हाँ जी, जिंदगी और में बिल्कुल जी, मैं आपको और ये बता दूं कि जी ये देख लें कि किस तरह से 2013 का इलेक्शन गुजरा और क्या कैफियत थी जब उसके रिजल्ट्स आए,
और किस तरह से पार्टी में जान डाल के उन्होंने ऐसी मुहिम चलाई, और फिर किस तरह से ये पैनमा कि ये मामला जो आया अप्रैल में आया और जून तक रोज़े शोज़े ईद गुजरी, यहाँ तक कि अपना भाई साहब एक और इनके ख्वाजा साहब हैं जो दिफा के वजीर हैं, उन्होंने असेंबली में कहा कि अब मियाँ साहब जानते हो थोड़ी देर में लोग भूल जाएंगे। किस तरह उन्होंने नहीं भुलाने दिया और कहाँ तक ले गए हैं उस चीज़ को। तो ऐसी मुस्तकिल मिजाजी मैंने नहीं कहीं देखी। क्या क्या होगा, आप क्या समझते हैं? मैं कुछ भी नहीं समझता इन्होंने, ये एवं गल्लां ने। और बाकी उनका जो बाकी सियासी सफर है जो सर, मेरी 96 से शुरू होके गया है तब मेरी तक, क्यों नहीं ऐसा समझ? मुस्तकिल इसराइल तो मिजाज है। शख्स, या मैं काफ लीग दा बंदा कि मेरी कोई कोई और नहीं उनकी सुनना। जगह होता कब का गिव अप कर चुका मेरी होता, बात लेकिन सुन- ऐसे फाइट करने वाले वलीद साहब, आदमी मेरी हैं। बात ਕਿਹੜੀ सुने। फाइट करते ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਕਲੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਾਈਟਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਬੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਵਰਕਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਡੈ ਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਡੰਡੇ ਖਾਣ ਡੈ ਸਨ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਗ ਸੇਕਣ ਡੈ ਸਨ, ਜੰਗੀ ਤਰੀਕ ਨਾਲ ਛੱਲੀਆਂ ਭੁੰਨ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾਣ ਡੈ ਸਨ। अच्छा, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੁਸਤਕਿਲ ਮਿਜ਼ਾਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਰਮ ਮਿਜ਼ਾਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਹਮਲ ਮਿਜ਼ਾਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਿਜ਼ਾਜੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜੇ ਮਿਜ਼ਾਜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਜੀ ਖੁਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਬਣੇ? और ये हर तो- तारीफ दुनिया दी इन्होंने उन्हां च कर दी है। इसका जवाब तो वही दे सकते हैं क्योंकि वो पहले ख्वाजा मेरे आपको ते जवाब ले लो, मेरे लो ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ करीबी जवाब तौर से है, जानते हैं। मेरे लो ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ जवाब है। राती तुसी WhatsApp ਤੇ ਮੈਨੂੰ मिस कॉल की थी, मैं जवाब ही नहीं देना। मेरे पास आपका नंबर भी नहीं है। तेरी क्यों सुनी है यार, तेरा की मसला है? जा किसी यार आटे मैं दी तेरा लाइन हेड च है खड़ा यार, हो। की कर रहे हैं यार? अच्छा दूसरी गल, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਚ ਇਹ ਵੀ खूबी है, ਇਹ ਵੀ खूबी है, ਇਹ ਵੀ खूबी है, ਇਹ ਵੀ खूबी है। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਐਟਮ ਬੰਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਰਦਰਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। प्लीज ਗੌਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। नहीं, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਮਕਾਨ ਵੀ ਜਮਾਇਮਾ ਭਾਬੀ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ। इतने इल्जाम लगा रहे हैं खान साहब वीना पर। जी, पहले मैं एक बात करूं। एक ये ही जो हमें करो। ये जो पीटीआई वाले हैं कहते हैं कि हम नवाज शरीफ साहब बड़े स्लो जा रहे हैं, हुकूमत में तरक्कियां बड़ी स्लो जा रही है। मुझे बताएं वो मुहावरा है स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, वो आपको नहीं याद? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा मगर वक्त हुआ एक ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। खान अच्छा साहब जी। की शादी के बारे में भी उन्होंने कह दिया। ये पर्सनल मामला होता है, नहीं तो इनके लीडरों की जो अगर हम फिर मजाजी खुदा के तौर पे वो कितनी बारियां ले चुके हैं। रेहान बीबी, इस संडे को आप हमारे साथ दरियाए सिंध चलो, हाँ ठट्टा चलो, वहां हम आपको खिलाऊंगा ट्राउट फिश। अब्दुल्ला है असल पावर, मैं हूँ एक खामोश तमाशाई। क्या बात करते हो रशियन एम्बेसडर, तुम हो हमारे भाई, हमारे मित्र। खबरदार जो हमें कहा मित्र, मुंह पर पड़ेगा एक लित्र। खान साहब की शादी के बारे में भी उन्होंने कह दिया। बात असल में ये है कि जी। किसी की भी अज़दवाजी ज़िंदगी वो अच्छी हो बुरी हो, एक सियासत के हवाले से या एक सियासी मैदान में ये पर्सनल मामला होता है। नहीं तो इनके लीडरों की जो अगर हम फिर मजाजी खुदा के तौर पे वो कितनी बारियां ले चुके हैं, क्योंकि इसने क्या किया उसने क्या किया, अगर हम उस पर चल पड़े। वो मेरे ख्याल एक दिन MQM वाले जो थे वो असेंबली के बाहर खड़े हो गए, उन्होंने खूब ताबड़तोड़ सुनाई थी चीज़। उन्होंने वैसे अल्ताफ़ भाई पे को बातें कर दी थी अच्छा। कि जी पता नहीं वो कहाँ इलाज कराने गए और क्या हुआ, तो उसके जवाब में फिर माशाल्लाह जो इन्होंने कच्चे चट्टे खोलने शुरू किए। MKM के लोग यही बातें पंजाब आके करें, उनकी टांगे ना तोड़ दें तो हमें उन्होंने तो कहना। कहा, उन्होंने तो असेंबली के बाहर खड़े होकर और एक आपके एक और साथी के बारे में उन्होंने कहा कि उसको सारा पिंड ही जानता है। Oh my God! नहीं तो सारा पिंडी जानता है, और उन्होंने कहते हमारे हैं बारे कि में ये बातें की। लोग, और उन्होंने क्या जो अल्फाज दोहराए जा सकते हैं, उन्होंने कहा कि ये लोग जब जलावतनी में एग्जाइल में जाते हैं, लोग किताबें लिखते हैं, लोग अपनी दास्तान अपनी स्ट्रगल बताते हैं, ये बाल लगवा रहे थे जाके वहां पे। ये उन्होंने कहा वहां पे। बाल लगवाना बुरी बात है। ये साद रफीक साहब ने 4-5 दफा बाल लगवाया, नहीं उगे। देखिए मेरी बात सुनिए। जमीन ही जरखेज ना हो तो कहां से अभी निकलना है? तभी ये इतनी देर से शुरू हुआ है प्रोग्राम, इनके बाल ही लग रहे थे सारा बस मेकअप नहीं। मियां साहब ने बिल्कुल, और हम इंतजार कर रहे थे यहाँ मियां पर। साहब ने बाल लगवाए हैं तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, वो उनका जाती मामला है। और दूसरी बात ये कहते हैं एक बंदे की शादी का मामला उसका जाती है, तो इनसे ये पूछें कि एक बंदे के अकाउंट्स का मामला उसका जाती नहीं है, चाहे वो पनामा में हो, चाहे वो मेफेयर फ्लैट्स हो। क्या आप मुझे बात कर रहे हैं आप? जब जो मुल्क का हेड होता है, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, उनके जो असासा जात सब कुछ होते हैं, वो लोगों को पता होने चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? लोग मामे लगते ने, मेहनत उन्हों दी, सरिया उन्हों दा, इतफाक फाउंड्री उन्हों दी, मियां शरीफ तो सर, ये उन्होंने क्या मेहनत बातें करनी कर शुरू रहे हैं? की है। वलीद साहब ने अभी बड़े गुस्से से कहा हमारे बारे में जो कुछ,
इनको जरा भी दुख नहीं है जो हमने जेलें काटी, इतने मारे खाई, मेरी कमर में अभी भी दर्द आई। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭਾਬੀ ਕੋ ਖਾਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ वो ਨਾ तेनू में एक गला किस तरह पता चल ਤੁਸੀਂ जाए? ਜੇਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ मैं जेबां हाँ ਕੱਟੀਆਂ वैसे अच्छा। एक दो दर्दें तो मेरी भी अभी तक नहीं गई है, रबर बुलेट वाली भी थोड़ी सी है और जो किक्स पड़ी थी दूसरी वो बात- भी अभी चल रही है। अच्छा वैसे सर आपकी गुफ्तगू से हमें अंदाजा हुआ है कि आपको कुछ शेरो शायरी की तरफ भी आपका कुछ शगफ मुझे लग रहा है ਜ਼ਾਹਿਰ कि ਹੈ है। ਜਿਹੋ ਜੀ फैमिली ਇਹਨਾਂ ने शेरो और शायरी माशाल्लाह आप एजुकेशनिस्ट हैं अल्लाह का और शुक्र है, पढ़ाता मैं legacy शायरी है तो नहीं आपकी। पढ़ाता, मैं पढ़ाता तो कानून हूँ। लेकिन शेरो शायरी से तो होगी जी आपकी वैसे नहीं, शेर व शायरी का शौक बहुत है, खुद शेर मैं नहीं लिखता या कहता, सुना लेकिन है उनको भी है शेरो शायरी से शगफ। अच्छा तो चलो मुझसे अपने हुनर के देखते हैं। क्या बात है, तो सर कुछ हो जाए फिर। मैं जिनका जिक्र करना चाह रहा हूँ वो मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। पिछले दिनों मैं कोई तकरीर भी कर रहा था अपने वर्कर्स के साथ, तो मुझे एक गज़ल के 2 शेर जो थे मैंने वो पढ़े एक तकरीर में भी, और मेरे जहन में वो ज़्यादा ताज़ा हैं, मैं वही दोहराना चाहता हूँ। प्लीज। जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। लेकिन फिर उसके बाद कुछ नाराज़ कारकुन और दोस्त भी थे जो नहीं थे, अच्छा। और शायद लगा के छोड़ के चले गए हैं। अच्छा तो अगला शेर इसी गज़ल का एक और है कि हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा वफा क्या क्या है। ये पहला इसका जो शेर बड़ा तालियां मशहूर मारो, है, तालियां। दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा दुआ। क्या है? अब 2 शेर उनकी मशहूर ज़माना नज़म है साकी नामा, हाँ उससे पेश करता हूँ और इनके सवाल के जवाब में कि जरूर। पुरानी सियासत गरी खार है, जमी मीरो सुल्तान से बेजार है, खिरद को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद उस्ताद कर। कर। वाह और आगे चलते हैं, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोजे सिद्दीक दे। क्या बात है। वाह जी, शेर अल्लामा इकबाल साहब अल्लामा के इकबाल शेर साहब के शेर सुन के यू नो यू गेट इनटू अ फेज एंड यू डोंट गेट हर अनफेज। शेर बड़ों एक तो शाहकार है बिला और हर लफ्ज जो है वो एक उसका एक आप ये देखिए ना अलामा, अच्छा वैसे अलामा इकबाल साहब की शायरी और पीटीआई तहरीक के जो ये सब बातें हैं इनमें काफी कनेक्शन पाया जाता नहीं, है। नहीं, इकबाल नहीं, साहब ने यूथ के लिए Oh, no, 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 बहुत no. कुछ कहा और कहा कि जवानों उठो और बस रिवोल्यूशन ले आओ, और पीटीआई भी और यही नहीं, कुछ इमरान कहती खान बरमला कहते हैं कि उनके हीरो जो हैं उनमें शुमार होते हैं, उनके अवलीन हीरोज जो हैं आप उनमें नहीं अल्लामा मानते इस इकबाल बात ना 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 खुदा ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ। ਕਿੱਥੇ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਕਿੱਥੇ ਪੀਟੀਆਈ ਇਹ तो उस सोच को जो इमरान खान साहब की तकरीरें हैं उसमें आप देखते नहीं हैं कि वो जो बात मुझे करते ये हैं। बताएं कि अलामा इकबाल साहब ने अंग्रेजों के खिलाफ कितने धरने दिए हैं? कोई दिया धरना उन्होंने? डरना मैं विजन सर्च की बात कर रही हूँ और कि तो शायरी की विजन बात कर रही हूँ। सोच और प्रैक्टिकल अमलियत पसंदी की तरफ भी तो है तो वो ना। तो शायर थे ना, पॉलिटिशियन हाँ, थोड़ी मैं थे। ये कहने लगा था, मुसलमानों ये- का शऊर जिंदा अच्छा, करना ये चाहते बहस थे। आप कर सकते नहीं हैं नहीं, सर। ये बड़ी मैं आपको नहीं, अल्लामा इकबाल अहले कलम थे और ज़्यादा वक्त तो अपने वो बिस्तर पे दराज होके शायरी, और मेरे वालिद ने अपनी किताब में अपनी ज़िंदगी की याददाश्तों में लिखा भी हुआ है कि उनको बचपन में देखने को मिलता था कि उनकी वालदा यानी अलामा की ज़ौजा उनको कभी कभी उनके आपस में किस तरह की वो मकालमा होता था कि आप बजाय के नेक नियति से, वो अलामा को मुखातिब करके कह रही होती थी कि आप बजाय के नेक नियति से जाके कोई वकालत करें, कुछ कमाएं, मैं घर में काम करती रहती हूँ हर वक्त और आप बिस्तर पे दराज शेर लिखते रहते हैं हर वक्त। तो वो ज़रा ज़्यादा उस तरह के सहल मिजाज थे। लेकिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह और उनकी ज़ौजा ने मुंबई में, उस वक्त बॉम्बे कहलाता था, बाकायदा एक हॉल में ज़बरदस्त धरना दिया था और अभी तक वो उनके नाम से मंसूब है जी, वो जी, हॉल। वो मुंबई के धरना अंदर। मुझे याद है। मिल गया बॉम्बे आपको के जवाब? वो मुझे पता है, क्या था? वो एक लंबी बात है, अच्छा मेरी बात सुन। लेकिन अगर कायद आज़म ने वो किसी लोकल इंसिडेंट पे हुआ था जो बॉम्बे वाली बात, कभी आपने देखा कि वायसराय के पैलेस के बाहर कायद आज़म चंद लोगों के साथ धरना दे रहे हैं और कह रहे हैं ओए वायसराय बाहर आओ? कभी ऐसा सुना? ये धरने अब लेटेस्ट फैशन है, क्या बात कर रहे हैं आप? फिर ये जेड़े लोग कायद आज़म दे फॉलोअर्स ने वो तो नहीं है ना। फिर ये आप असली बात को followers हैं। कहाँ से कहाँ लेके चले अच्छा गए? मैं वापस और लाता यार- हूँ, मैं वापस ला रहा हूँ ये जो तू वापस ले आ रहे हैं ये ट्रेन है, ट्रेन पे सही ट्रेन है फरमाया। बोट की, तो वापस ले आ रहे हैं अच्छा लटवा मेरी के। बात सुनो, मेरी बात सुनो। ओश के नाखन खाओ, ओश के नाखन। मेरी मैं बात तो नाखन खावा, मेरे ते पथरी करा ला। अच्छा बात सुनो टीना जी, मैं इनको ये कहना चाहूंगा कि बात सुनो क्यों वो तेरी सुनिए, तू साडा यार- दादा है कैसी तेरी सुनिए? यार मैंने घर में जाकर उसको मेहमान बुलावा तब भी झुकता ही मारदा है। तो तो झुकता ही यार मार- माफ कर दे पाए ना। आपको इस बात का इदराक है कि जो वर्कर्स हैं पीटीआई के या जो आम लोग हैं कि वो धरनों से तंग नहीं आ गए, फेडअप नहीं हो गए?
देखें अब वो एक देखें अच्छा सवाल है। हमारी पार्टी रुपया दे दो के फिर इस हमारी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके दो रूप हैं, एक तहरीक और दूसरी एक जमात इंसाफ। और वो किसी एक वक्त एक रूप में ज़्यादा होती है और दूसरे रूप में कम होती है और फिर रिवर्स भी हो जाता है। सरकार और इस वक्तन रूप दे चक्रां च अपनी जमात का बेड़ा और गर्क कर मुहिम का एक रूप था जो 2014 में सामने आया और फिर एक दूसरी मुहिम जो थी वो अप्रैल मई या उसके बाद जब वो पनामा का मामला आया और अब तक वो नवंबर तक जारी रही और फिर उसके बाद ठंडी हो गई। अब हम वो मुहिम खत्म करके अब कानूनी उसके जो है रूट पे चल रहे हैं। वो तो कोई बंदा पूछे खुदा बाकी ये है कि बाकी हर सतह पे हमारी, अब यहाँ मैं आपको लाहौर का अर्ज कर दूं, हम पूरी अब तैयारी कर रहे हैं कि अब जमात के तौर पे जिस जमात का काम होता है इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन में कामयाब होना, और अब उस शोबे के ऊपर हमने बड़ा लोहा मनवाया अपना, बड़े बड़े जलसे इज्तिमा सब कुछ करके अब हमने ये वोटरों की लिस्टें और ये सारी चीज़ें और वोटरों की तस्दीक और अफरादी कुव्वत, मैन पावर, पोलिंग के लिए, पोलिंग डे के लिए, वोटरों को मोबिलाइज करने के लिए, चैनलाइज करने के लिए वोटर हमारा है, उसको सिर्फ मुतहरिक करके पोलिंग डे पे लाना और उसको ठीक तरह मैनेज करना और बैलेट बक्स से वोट ठीक तरह गिने जाना, रिजल्ट पे ठीक तरह जाना, रिजल्ट की कंसोलिडेशन, अब हम उस पे जोर दे रहे हैं। ये एक दिन मैंने आपके आपको सामने क्या बात एतराज की है उनकी बात पे, आप इतना रिएक्ट ये कर रहे हैं? इधर इसी सुक्की चगाट पे बैठ के मैंने आपके शो में ये बात की थी क्या? कि ये सारी रात नाचते हैं, सुबह सो जाते हैं, इलेक्शन वाले दिन इनके लोग आता ही कोई नहीं है। पोलिंग स्टेशन पे हमारे बूढ़े बूढ़े लोग आते हैं, मोहरें लगा के निकल जाते हैं, हम जीत जाते हैं, बाद में ये कहते हैं कि हम धांधली से आ रहे हैं। अब भी और मेरा जवाब फिर वही होगा, जो लोग इतने इतने महीने धरने पे आ सकते हैं वो एक दिन वोट डालने नहीं जा सकते। नहीं आते, उधर लाइनों में लगना पड़ता है धूप में। ये सारे मम्मी डैडी ने इन्होंने किसी सर बड़ा पीटीआई को क्रिटिसाइज किया जाता है उनके धरनों पे, और वो जो परफॉर्मेंसेज होते हैं आर्टिस्टों की जो एसोसिएशन है खान साहब के साथ, वैसे आप भी जब वहाँ पे स्टेज पे होते हैं खान साहब, वहाँ पे आर्टिस्ट्स होते हैं उनके आसपास बहुत ज़्यादा, और ऑब्वियसली साथ साथ और भी बड़े इन्फ्लुएंस्ड पैसे वाले लोग आसपास होते हैं, तो आपकी जेलस नहीं होते कि ये सब लोग खड़े हैं? अल्लाह ताला ने इतना दे दिया है कि जितना मैं डिज़र्व भी नहीं करता ऑलरेडी, बगैर किसी ओहदे के, बगैर किसी उसके, बाकी कोई और एजाज़, कोई जिम्मेदारी है वो बोनस समझ लें। लेकिन जब आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आपको इतना अपने पर एतमाद और इत्मीनान हो कि यार अल्लाह ताला ने मुझे बहुत दे दिया है, फिर आपको किसी इस तरह की जेलसी, कोई हसद, कोई लालच, वो चीज़ नहीं होती। लेकिन इमरान खान साहब के साथ पैशन जरूर वैसे होती अक्सर है। लोग बड़े नाला होते हैं कि खान साहब हमेशा इतने सराउंडेड होते हैं इन सब लोगों के कि उनको एक्सेस करना ही बड़ा मुश्किल काम होता है। यही इन्होंने कहा ना कि अल्लाह ने इन्हें बहुत दे दिया है, लेकिन खान साहब के साथ जो आजू बाजू में लोग खड़े होते हैं आपको ना, क्या शिकायत हो? वो लोग होते हैं जिनको अल्लाह ने बहुत ही ज्यादा दे दी है, और उन्होंने उस अल्लाह के बहुत ज्यादा से दिए हुए में से खान साहब को बहुत दे दिया है, और इसलिए वो खान साहब के साथ है। अब बात सुनो मेरी, ये लो वलीद साहब वर्गे बंदे, ओ एक मिनट काका गल सुन, वलीद साहब जैसे बंदे जो हैं वो तो तूड़ों में नजर नहीं आते। ये खान साहब खड़े होते हैं, एक साइड पे जहांगीर तरीन, इधर अलीम खान चौधरी सरवर, और जो परफॉर्मर्स होते हैं इतने सारे, इतने शाह बड़े महमूद लीडिंग कुरैशी एक्टर्स होते हैं। साहब और बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, वो साथ खड़े होते हैं। मुराद सईद कहाँ होते हैं? कहाँ होते हैं? आप बताइए। वलीद इकबाल कहाँ होते हैं? तूड़ों में। अच्छा, फिर इनके ऐसी बात बिल्कुल अली नहीं है मोहम्मद साहब, सर अली मोहम्मद साहब एमएनए हैं, मुराद सईद एमएनए हैं, उनको पार्टी का टिकट मिला, सदर है वो भाई, पंजाब के। बात कुर्बत की है। मुझे नेशनल असेंबली का टिकट मिला, मैं उनकी तरह नहीं विन कर सका जिस तरह वो विन किए हैं। नहीं, बहरहाल ਤੁਹਾਨੂੰ- मैंने केस चलाया हुआ सुप्रीम कोर्ट में। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮਿਲਿਆ ए, है। ए, अच्छा गल सुनो वलीद साहब, ਉਹ मैं ਇੱਕ आपको- ਮਿੰਟ ठहर, ਤੁਹਾਨੂੰ फ्लाइंग कोच का मिले है। आप बात नहीं समझ रहे। I would like to end this program with this beautiful thought, लेकिन जाने से पहले आप भी कुछ कहना चाहते हैं? मेरे हुस्न का मेयार ये है कि पाकिस्तान इतना हसीन ताकतवर हो कि हिंदुस्तान पे हमला करे, और जितनी वहाँ उनकी हसीन औरतें बॉम्बे में हैं उनको वापस ले आए इधर। वापस? हाँ, मतलब यू नो वो इतने गया ने अब आपने इनको बारी दे दिया तो मैं भी एक शेर पढ़ के खत्म करना जी, चाहता हूँ। और अब please। देखें गालिब के पढ़े शेर अपना अल्लामा इकबाल के, अब फैज़ अहमद फैज़ का भी एक शेर पढ़ होना लूं, चाहिए। क्योंकि वो आपके सवाल के जवाब में एक उसका कनेक्शन बनता है चले उससे भी कि कहते हैं कि कारोबार और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। वलीद साहब मेरी और एक फैज बात साहब ने एक ये- मेरी बात एक लास्ट, मैं भी एक शेर सुनाना चाहूंगा, एक बड़ा फिट शेर है। क्यों मेरे प्रोग्राम का जाते जाते मजा खराब करना नहीं चाहते देख हैं? लें, आप सुन लें, बड़ा मजे का शेर है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, कैसा लगा जी? वलीद वजन नहीं है शेर। इसका वजन ही खराब है। ये शेर नहीं है कि पहाड़ा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। मैं आपको एक बात आप बताऊं, भी जी
ਤੇ ਬਾਬਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ तो फिर तो रईसी साहब का भी जिक्र आ जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, शेर है please। मैडम। फैज साहब ने हमारे लिए कहा था जी क्या? चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। अच्छा, गुलशन इनके लिए ये है। हाँ। How sweet। और आप अभी देखिएगा अल्लाह ताला इनके कलेजे में कोई ठंड डाले, ये 1.5 साल अगर चुप करके बैठे रहे तो बस ये आपके बारे में आ रहे हैं। टैग से हम कितनी बड़ी दिहाड़ी लगाएंगे और अल्लाह के फजल करम से हमारी नस्लें सवर जाएंगी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਕੱਢਣ ਦਵੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ अच्छा, ਜਾ बिफोर वी लीव, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ देखो देखो कौन आया। ये जो इनकी बातें हैं, सी पैक का आप 1.5 साल इंतजार कर ले और इस तरह की चीजें, इसके ऊपर आप कुछ ਉਹ कहना चाहेंगे? ਲੰਬਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭੇਗਾ ਵਿੱਚ ਓਏ। मैं दुआ करता हूँ कि जो पाकिस्तान के लिए हो, पाकिस्तान के भले के लिए हो। और एक हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो भी दुआ के रूप में ही है। अगर आखिरी कलमात कोई हैं तो मेरी तरफ से तो यही है कि वही मैं हदीस मैं दोहराता हूँ दुआ के रूप में कि ऐ अल्लाह ताला, ऐ मेरे रब, तू मुझे मेरी अपनी निगाहों में छोटा और दूसरों की निगाहों में बड़ा बना दे। आमीन। माशाल्लाह, ब्यूटीफुल जी। बस इसके बाद में कोई गुफ्तगू और नहीं हमारी करना एक ही चाहूंगी। दुआ है कि या अल्लाह ये 1.5 साल किसी तरह पूरा करा। और या अल्लाह साद रफीक को हमेशा खूबसूरत रख जैसा ये है। जालिमा मतलब ज़्यादा पैसा जालिमा लौटा मैनू दे। कोका-कोला पिला दे। चल तुम ताली मार सर, मैं आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आई एम रियली ऑनर्ड, आपके आने का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया और आपसे बहुत दिलचस्प गुफ्तगू रही। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। रेहान बीबी, इस संडे को आप हमारे साथ दरियाए सिंध चलो, हाँ, ठट्ठा चलो, वहाँ हम आपको खिलाएं। नाज़रीन, वेलकम टू दी रिहाम खान शो। नाज़रीन, सर्दी आते ही दो चीज़ों की पाकिस्तान में सख्ती आ जाती है, गरीबों के फ्रूट मूंगफली और अमीरों के शिकार तलोर की। गरीब जो है वो मूंगफली के पटाखे मारते हैं तो अमीर तलोर मारते हैं। नाज़रीन, पिछले दिनों अदालत को लिखे गए ख़त के एक एक लफ्ज़ के बदले में एक एक तलोर को मारने के लिए कतरी शहजादे जो हैं वो भक्कर के सहरा में इस वक्त खैमा जन है। लिहाजा जो लोकल शिकारी हैं जिनको तलोर मारने के लिए कैदो बंद की सौबतें बर्दाश्त करना पड़ती हैं वो शिकायत लेकर इस वक्त दिरहाम खान शो में आए हैं। लिहाजा कतरी शहजादे और लोकल शिकारी दोनों इस वक्त मेरे शो में मौजूद हैं। वेलकम करते हैं जी। रेहान जी, इसको कहते हैं मुनाफकत। परिंदा एक, उसको मारने वाली बंदूक एक, कारतूस एक, मगर ये लोग कब तक तलवार मार कर उसकी मौजें उड़ाएंगे और हम जमानतें करवाएंगे? क्या ये खुला तजाद नहीं? माफियन खुला तजादन तेरे में मुंह दे पादन तजाबन। मैडम, तलोर के खा के तिक्का कबाबन नाल इंजॉय कर दे दोस्त अहबाबन। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋ ਚਿੱਟਾ ਜਵਾਬਨ। ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੀ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਲੈਗਾ ਹਿਸਾਬਨ। अच्छा, अरबी साहब, ये बताइए कि आप तलोर मारने पाकिस्तान आ जाते हैं, ये आखिर ला। पाकिस्तानी तलोरों से आपकी क्या दुश्मनी है कि आप हर साल आ जाते हैं? आखिर इन तलोरों की गलती क्या है? उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है कि आप लाओ लश्कर समेत जो हैं वो पाकिस्तान आते हैं? थोड़ा कर इधर ध्यान हुन। तलोर दा बनदा बड़ा फिट पकवान हुन। साडे कोल जाती चुल्ला, जाती बवर्ची, जाती समान हुन। ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁਨ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੇ ਤਲੋਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਮਾਮਲਾ ਤੁਨ। ਤੂੰ ਨਾ ਬਣ ਤਲੋਰਾਂ ਦੀ ਪਾਸਬਾਨ ਹੁਨ। तेरी वैसे ही गज लंबी जबान हुन। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। रेहान बीबी, हम लोकल शिकारियों के भी कुछ जज्बात, कुछ एहसासात होते हैं। आखिर हम कब तक इन नायाब परिंदों को, इन मुर्गाबियों को, इन बतखों का शिकार करते रहेंगे? आखिर कब हमारे मुंह को तलोर का नमकीन गोश्त लगेगा? आखिर कब हमारे मुंह को तलोर का गर्म खून लगेगा? आखिर कब तक? क्या मतलब? माफियन शक्ल वेखी हुन तलोर खाना तुन अन्नी दियातन। तेरा अपना चिंची दे चोर सोच वर्गा मुंह हुन। तलोर उन महंगा परिंदा तन रेहाम हुन। एक तलोर मारन ते 2-2 4-4 लाख दिरहम दिनार लगा तन, फिर जाके तलोर काबू आया तन। अच्छा, अरबी साहब, ये बताइए कि तलोर जो है वो हमारा कौमी परिंदा है। जिस तरह से हमने अपने कौमी खेल हॉकी को मारा है, जिस तरह से हुक्मरानों ने गरीबों का हक मारा है जिस तरह से जो जागीरदार हैं उन्होंने किसानों और मजदूरों को गरीबी में मारा है, जिस तरह से हमने अपनी अखलाकी इक़दार को मारा है तलोर को मारने का भी हम सबको कौमी हक हासिल होना चाहिए। यल्ला, देखने में कच्चियन, बोलने में फिट बचियन। इस तरह के पुठे सीधे सवाल करके ना बड़ी कंपेयर अच्छियन। भूख लगियन,
जा सरदार को खा जाके मच्छी रेहान दीदी इस संडे को आप हमारे साथ दरियाए सिंध चलो, हाँ ठट्ठा चलो, वहां हम आपको खिलाऊंगा ट्राउट फिश। हिश हिश ट्राउट फिश ठंडे पानी दा जानवर उधर तेरे प्यो ने छड़ी तन अन्नी दिया तन ट्राउट फिश इधरन कागान नारान गिलगित बल्तिस्तान उधरन शिकारी बड़े मामा ते पता कर किथे कौन सा शिकारन। अच्छा अरबी साहब, ये बताइए, मैं जानना चाहती हूँ कि आप तलोर को ही मारते हैं और वो भी पाकिस्तान आकर। अंता तलोर दे पीछे तन साइबेरिया तो टुरा तन तलोर अगे अगे उन मैं पीछे उन तलोर अफगानिस्तान च वड़ा तन मैं अफगानिस्तान च वड़ा तन तलोर पाकिस्तान च वड़ा तन मैं पाकिस्तान वड़ा तन तलोर इंडिया वड़ा तन मैं इंडिया वड़ा तन एक दफा तलोर बाथरूम च वड़या तन मैं पीछे वड़या तन उन्हें कहा अंता शर्मन मैं तो कच्छा भी नहीं पाया तन मेरे पीछे आया तन। बहुत अच्छी गुफ्तगू की आपने, और जब तक तलोर का शिकार होता रहेगा इस तरह के प्रोग्राम्स हम आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। रेहामन हम तलोर दा इसे तरह पीछा कीता तन जिस तरह तुहाडे मुंडे गर्ल्स कॉलेज दे बाहर खड़े तन छुट्टी हुई तन तो बच्चियां दा पीछा कीता तन जेड़ी गली च बची गई तन मुंडा भी पीछे गया तन एंड ते जदों दा प्यो आ गया तन ते उन्होंने कहंदा चाचा मुबारक नून लीग जीती तन अंता सुनिया तलाकन। अब जी बस हो गई, किस्मत की बात है, किसी ने काला जादू कराया था। अंता साथ चला तन कतरन मेरे को 100 बीवियां दा सेट उन एक बीवी कट्टी तन 99 तन मेरे नाल चला तन उत्थे पैलेसन तलोरन हिरनन शिकारन जैतूनन खजूरन ऊंटन कसीरा। मुझे प्रपोज करने के लिए आपको मेरे वालिद साहब से बात करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ लड़कियों के रिश्ते वालिदैन तय करते हैं। वालिद जिंदा तन अब जी मैं तो सुनया तेरे अपने जवाई वालिद बना तन। नहीं, अभी आई एम अ यंग गर्ल। आप क्या देख रहे हैं? या शिकारियन हम यहाँ कर्ज लेने नहीं आया तुम, या हम यहाँ अपना मौकफ पेश करे आया तुम। लगदा चूहे ने लफड़ा होया था बंदे दा पुत्रन सीधा होके बैठा तन हाजा शिकारियन नथिया गली च शिकार कीता तन मुंकियन मुंकियन मंकी, वो आया शेर आया, वो मंकी। नो नो मंकियन बांदरन एक बांदर मारा तन बाकी बांदरा ने रल के नु मारा तन एक रहना तुम उन्हें क्या अन्नी दिया तन तू साडे फैमिली मेंबर होके साडे ते हमला कीता तन। आप अरबी हो? अंता अरबियन लगते तो कुलचा बेचने वाले लगता तुम। हाजा शिकारियन नहीं हाजा ਇਹਦੇ को गुब्बारे वाला फटा तन नाल ਇਹਦੇ दादे दी बंदूक ਇਹਦੇ ਚ ਸ਼ਰਲੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਪਾਇਆ ਤਨ 10-10 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਬਾਰੇ ਫੜਵਾਇਆ ਤਨ ਔਰ ਅੰਨੀ ਦਾ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਾ ਕਮਾਇਆ ਤਨ 10 रुपए लिया तन पंजियां दा गुब्बारा फड़वाया तन लानतन कारोबार गोली भी चलाया तुम धर्रम हाजा बंदूक हाथ खड़ा करा तुम अंदरों तेरे घर दे हालात नजर आया तन जरा। नाज़रीन, ये गुफ्तगू जो है वो जारी रहेगी। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। हाजा शिकारी नाइजीरिया जाके शेर मारा तन। अच्छा, शेर मारा तन उन्होंने गोली मारा तन शेर दा हासा निकला तन तो बाद दूसरी गोली मारा तन शेर डिगा तन इन चढ़िया गुस्सा तन इन्हें क्या शेर इंज ते ना मरा तन इन्हें उधर दोनों जबड़ा फड़ा तन इंज फड़ के पाड़या तन इसने हाँ पीछे दी अम्मी आके उन्हें 2 चपेड़ा मारया तन उन्हें क्या खोते दिया पुत्रा नवी रजाई फाड़या तन। अब्दुल्ला है असल पावर, मैं हूँ एक खामोश तमाशाई। क्या बात करते हो रशियन एम्बेसडर, तुम हो हमारे भाई, हमारे मित्र। खबरदार जो हमें कहा मित्र, मुंह पर पड़ेगा एक लित्र। धन्यवाद। हम साए रहे पानी के बगैर बियाबाद, और मैं हूँ सुषमा स्वराज नामुराद और मेरे साथ है अशरफ गनी बेमुराद, जिन्होंने सरताज अजीज को किया है मुर्दाबाद, और अशरफ गनी तो जिंदाबाद। अच्छा तुम हो मेरी बहन, इंडिया है मेरा भाई, पाकिस्तान के साथ सिर्फ है हमसाई, सरताज अजीज की है जग हसाई। ओ यू आर एहसान फरामोश, पाकिस्तान को दिया है दोष, भूल गया वो वक्त जब हुई यार तुम्हारी 8 से 8 बजाई, तब तुम पाकिस्तान को कहता था तुम ही हमारा फुफी, तुम ही हमारा ताई, और तुम्हारी वजह से पाकिस्तान ने मुहाजिरीन की जहमत उठाई, तुम्हारी खातिर हमसे दुश्मनी निभाई,
तब कहाँ था तुम्हारा ये हिंदुस्तान तुम्हारा भाई? पाकिस्तान ने मुहाजिरीन की जहमत उठाई, तुम्हारी खातिर हमसे दुश्मनी निभाई। तुम कोई अच्छे खानदान के नहीं हो, तुम हो कोई मोची नाई, इसीलिए पूरी कॉन्फ्रेंस ने तुम पर लानत पाई, दूर खलाई। क्या बात करते हो रशियन एम्बेसडर, तुम हो हमारे भाई, हमारे मित्र। खबरदार जो हमें कहा मित्र, मुंह पर पड़ेगा एक लितर। जो इस इलाके में करेगा अमेरिका की गुलामी, हम और चाइना मिलके करेंगे उसको सूतर। हम नहीं तुम्हारा भाई, जा अपना काम कर, सब्जी मंडी चचार बेचन वाली माई। देखो ये मेरी बात मान लो, पाकिस्तान है दहशतगर्दों का सपोर्टर, ये जान लो। हमने मिलकर इससे निपटना है, ये ठान लो। तुम्हारे जैसी लीड आती है फ्री, अगर कपड़े का पूरा थान लो। पाकिस्तान के एक तरफ खड़ा है चाइना, एक तरफ खड़ा है हम, ये जान लो। रशियन एम्बेसडर भाई देखो, अशरफ और मोदी हैं भाई भाई, क्योंकि अशरफ ने हमारे सीने में है ठंड पाई। अब चाहे वो हमें वापस ना करे कर्ज की एक भी पाई। ओ पाकिस्तान ने जब से अमेरिका को आंख दिखाई, तुम्हें बुरा लगने लग गया है भाई। तुम लोगों ने की है अमेरिका से कमाई और पकड़ी है पाकिस्तान को बदनाम करने की साई, वरना पाकिस्तान ने कौन सी तुम्हारी बहन नसाई। अशरफ गनी अपनी शक्ल देखो, लगते हो चूहों के कसाई। तुम्हें पाकिस्तान याद आएगा जब कोई फिर मुसीबत आई, तुम्हें मोदी गिराएगा और तुम करोगे हाय हाय। खोजा मैंने तो है इंडिया से दोस्ती निभाई, इसीलिए पाकिस्तान के खिलाफ थोड़ी जबान चलाई, वरना मेरा क्या है, जिसने 300 ज्यादा दिया उसका बन गया भाई। यही है मेरा जरिया कमाई। अब्दुल्ला है असल पावर, मैं हूँ एक खामोश तमाशाई। अशरफ भाई आप गम ना करें, हम जिसके साथ होते हैं उसे देते हैं तार, क्योंकि हमारे पास है इल्जामात की भरमार। और मैं कह देती हूँ कि पाकिस्तान नहीं उठा सकेगा ये भार और मुज़ाकरात के लिए करेगा तरले बेकार। और हम जनाबे वाला कश्मीर पर हम खुला जुल्म करेंगे मेरे यार, और कोई नहीं सुन सकेगा कश्मीरियों की पुकार। वो तुम दोनों को पड़नी है मार, एक गिन के पड़ेंगे 76,000। तुम दोनों के मंसूबों पर लानत बेशुमार। गनी अपनी शक्ल देखो, लगती है बकरी बीमार। सुषमा तुम अपनी शक्ल देखो, लगती हो लूमड़ी अय्यार। धन्यवाद। चीन पाकिस्तान के साथ है, तुम दोनों भी हो जो तैयार। सी पैक पूरा होकर तुम्हारे मंसूबों को देगा बेमौत मार। गनी इस तरह की हरकतें रही तो तुम्हारा मुंह होगा काला और गले में होगा छितरों का हार, और गधे पर बैठ के फिरोगे गलियां और बाजार। अभी भी समझाता हूं पाकिस्तान से सुलह कर लो मेरे यार, वरना रूस और चीन तो है पाकिस्तान के साथ, चाहे आर हो या पार। गनी बंदे दा पुत्र बाने में चवला ना मार। तो नाजरीन, हॉट एशिया के साइड लाइन मेरे मुंह और नाक जैसे बेतुके मुशायरे से सुषमा स्वराज को इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जा रही है अम्मा, ले लो आशीर्वाद। Listen to me, I can talk in English, I can walk in English, I can dance in English. गनी, I just want to tell you, तुम्हारे पैदा होने वाले वक्त पे लानत।